सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि बहुत शानदार चल रही होगी। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक सेशन किया था जिसके अंदर पूरा कंपोजिशन सेक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी मैं आपको कुछ इंग्लिश ग्रामर की टिप्स बताने वाला हूं। 10 मार्क्स की क्लास 10th HBSC बोर्ड ग्रामर आने वाली है। कुछ टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, ध्यान रखना है, और उनको ध्यान रख करके फिलअप करके आएंगे तो जल्दी जल्दी जो है आपके फटाफट सेंटेंस खत्म होंगे। ग्रामर जल्दी 10 मिनट में आपकी कवर अप हो जाएगी और नंबर भी नहीं कटेंगे ना। तो वैसे तो डिटेल वीडियो चैनल पर बहुत सारी है। अभी कुछ दिन पहले का भी लाइव सेशन है, वो भी जाकर के देख सकते हो, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को मोर पे क्लिक करेंगे, नीचे बॉक्स खुलेगा, उसके अंदर सभी लिंक मिलेंगे आपको। जो जुड़ी हुई वीडियो है इससे जो आपको देखनी चाहिए उनको देख लेना। तो अभी कुल 5-7 मिनट में कुछ टिप्स आपको देने वाला हूं जो आपको फॉलो करनी है जब आप अपनी इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले टिप्स, अगर आपको कहीं पर यस्टरडे या लास्ट जैसे या पास्ट की कोई डेट देखने को मिलती है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन में से वर्ब की सेकंड फॉर्म पिक करनी है। वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। सेंटेंस नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद डेली, यूजुअली, जनरली, ठीक है, मोस्टली, एवरी ईयर, एवरी मंथ, इस तरह के वर्ड अगर आपको देखने को मिलते हैं तो प्यारे बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, और सेंटेंस नेगेटिव है तो डूडस प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने वहां पर फिल करके आनी है। अगली बात प्यारे बच्चों, अगर आपको सेंटेंस में टेंस भरते हुए सिंस फॉर मिलता है प्लस में टाइम देखने को मिलता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस भरना है। माने हैज, हैव, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करके आनी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगली मुख्य बात पर चलते हैं, पास्ट इन पास्ट। ये रूल ध्यान रखेंगे, पास्ट इन पास्ट माने पास्ट में भी पास्ट, कि भैया ये काम पास्ट में हुआ और उससे भी ज्यादा पास्ट माने उससे भी पहले ये वाला काम हुआ। बीच में बिफोर या फिर आफ्टर जैसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी गिवन, तो दूसरी तरफ आपने हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करनी है। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है तो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करनी है। ये टिप्स आपको टेंस भरते हुए ध्यान रखनी है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मॉडल्स जब आप भरेंगे, ठीक है, देखिए मॉडल्स 1 से 2 नंबर के आएंगे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली एक ही नंबर के आएंगे। उसमें भी आपको ज्यादातर जो पेपर में आ सकते हैं, कैन आ सकता है पेपर में, कुड आ सकता है, मे आ सकता है, शुड आ सकता है, वुड आ सकता है, ठीक है, और विल। ध्यान रखेंगे आपको। अगर आपको लग रहा है कि कैपेसिटी है सेंटेंस, देखो सेंटेंस देख करके ही जो है ना ये बता पाएंगे आप, कोई फॉर्मूला नहीं है। इफ यू थिंक कि सेंटेंस में कोई आदमी की काम करने की पावर को बता रखा तो कैन आएगा। अगर पास्ट है सेंटेंस में, ध्यान रखेंगे सेंटेंस में पास्ट है, पास्ट की कोई डेट है या पास्ट का कोई सिंबल है और पता लगे कि करना ना करना उसकी कैपेसिटी बता रखी तो कुड आएगा। परमिशन लेना देना या फिर पॉसिबिलिटी, ध्यान रखेंगे क्या, पॉसिबिलिटी, काम होने की संभावना, ये हो सकता है वो हो सकता है, बारिश हो सकती है अगर आप ये करो तो ये हो सकता है, में आएगा। शुड और मस्ट भी साथ में इसके आप याद कर लो। शुड या मस्ट होता है चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। नॉर्मली आप अगर आप कह रहे हैं तो शुड आएगा, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, शुड। बट अगर आप जोर देकर के कह रहे हैं तो प्यारे बच्चों मस्ट भरना है। और प्यारे बच्चों अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको ऐसा आए कि सलाह देनी है, ऐसा होना चाहिए, ये बात बोलनी है, लेकिन किसी एक व्यक्ति को नहीं बोलनी है कि भैया आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या आपको समय से स्कूल आना चाहिए, आपको ट्रैफिक फॉलो करना चाहिए, नहीं। वो पूरी सोसाइटी को लेकर के है कि सब बच्चों को ऐसा करना चाहिए, हम सबको ऐसा करना चाहिए। उस केस में प्यारे बच्चों ought to क्या फिल करेंगे, ought to। ध्यान रखेंगे सामाजिक बातों में ought to। प्यारे बच्चों किसी को ऑफर देना है, कोई चीज प्रेफर करनी है किसी चीज के ऊपर, भाई मुझे चाय नहीं कॉफी पसंद है, मैं चाय की बजाय कॉफी लूंगा, तो वहां पर आप क्या भर के आएंगे, वुड भर के आएंगे। विल, फ्यूचर में
कोई काम आप करेंगे, ये आप डिटर्मिनेशन के साथ कह रहे हैं तो क्या आएगा, विल आएगा। ठीक है, लेस्ट के साथ क्या आता है हमेशा, शुड। पेपर में अगर लेस्ट आ जाए सेंटेंस में तो क्या भर के आएंगे, शुड भर के आएंगे। रादर पेपर में वर्ड आए तो आप वुड भर के आएंगे। ध्यान रखेंगे, ये मॉडल्स फिल करते हुए आपको ध्यान रखनी है ये बातें। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल्स की अगर बात करूं मैं, ए एंड द की बात करूं, ठीक है, तो ए एंड द भरते हुए क्या ध्यान रखना, देखो कोई ज्यादा बड़े लंबे चौड़े रूल तो इसके है नहीं, ए एन द। ठीक है, ए एन द। नॉर्मल कोई चीज है सिंगुलर तो आप ए या एन में से एक भरेंगे, वो चीज स्पेशल है, आपको लग रहा है कि इसका ज्यादा इंपोर्टेंस है, यहाँ पर इंपोर्टेंट बहुत है चीज, तो आप वहां पर क्या फिल करेंगे, द फिल करेंगे। कहीं पर सुपरलेटिव डिग्री अगर आई है, थर्ड डिग्री जो होती है, जैसे बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो थर्ड डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री। उससे पहले हमेशा ये क्या आता है, द। ध्यान रखेंगे, हर खास चीज से पहले, चाहे वो न्यूज़पेपर का नाम है, किसी मोन्यूमेंट का नाम है, किसी ब्रांड का नाम है, ठीक है, किसी पहाड़ का नाम है, पर्वत का नाम है, नदी का नाम है, झील का नाम है, जो भी फेमस चीजें हैं उन सबसे पहले द आता है। जब भी साउंड वोवल की आएगी, चीज सिंगुलर है, साउंड वोवल की है, कॉमन चीज है, वोवल की साउंड है, तो हमेशा एन भरेंगे। साउंड कॉन्सोनेंट की आएगी, वहां पर ए भरेंगे, अगर वो चीज कॉमन वन है तो एक नंबर का आएगा। ध्यान रखेंगे, इस तरीके से भरना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सीधा सीधा सेंटेंस आएगा। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, आई एम योर फ्रेंड। ध्यान रखेंगे सेंटेंस, देखो जब भी सेंटेंस आपका यहाँ पे सिंपल आएगा, असर्टिव आएगा, सब्जेक्ट से शुरू हो रखा है, बाद में फुल स्टॉप है, ही सेड टू को हमेशा क्या बनाएंगे, टोल्ड बनाएंगे। मी को क्या रखेंगे, मी। ये सब हटाने के लिए दैट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही आएगा। इज एम आर चेंज इनटू वोज वर, योर सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी, तो यहां पर आएगा माई फ्रेंड। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर बेटा अलग से वीडियो बना रखी है, मैंने आपको बता दिया है। ही सेड टू का बनाएंगे टोल्ड, जब सेंटेंस असर्टिव है। मी को मी रखा, कोमा वोमा सब हटाने के लिए दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन सबसे पहले नंबर पे आता है अपने टेबल में, आई माई मी पहले नंबर पे आता है, सब्जेक्टिव है अपने टेबल में, तो जिसके अकॉर्डिंग बदलेगा उधर से ही फर्स्ट नंबर वाले को उठा के यहाँ पे रख देंगे। इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर, तो ही के साथ वॉज, योवर सेकंड पर्सन है और पॉजेसिव है, सेकंड नंबर पे आता है अपने टेबल में। यू, योवर, यू, योवर सेकंड नंबर पे आता है। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी था, आई माई मी, तो माई आ गया यहाँ पर, फ्रेंड को फ्रेंड लिखेंगे। यही सेंटेंस अगर ऐसे होता, ही सेड टू मी, तो सेम ही रहता मान लो आगे, और आगे क्या होता, मे आई कम इन, इंटरोगेटिव होता तो क्या कर देते, ही को तो ही रखता, सेड टू का बन जाता प्यारे बच्चों आस्क्ड मी। ठीक है, जब भी सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो कोमा वोमा से हटाने के लिए इफ आता है, कई बार आता कई बार नहीं आता है। सेंटेंस के सबसे आगे अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इफ आएगा, अगर WH फैमिली का व्हाई, व्हेन, वेयर ये सब है तो नहीं आएगा, तो यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है तो इफ आएगा। ये ध्यान रखेंगे, जब भी इंटरोगेटिव को सॉल्व करेंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को सॉल्व करके लिखना है। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही। मे को बनाते हैं इनडायरेक्ट में माइट, कम को कम, इनको इन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड में बदलेगी, सेकंड हेड पर, थर्ड में बदलेगी, जमार वॉज वर में चेंज होगा, वॉज वर हेड बीन में चेंज होगा, हैज को हेड में चेंज करेंगे, विल को वुड में चेंज करेंगे, शैल को शुड में चेंज करेंगे, मे को माइट में चेंज करेंगे, कैन को कुड में चेंज करेंगे। ये सभी चीजें आपको याद रख लेनी है, आपकी नोटबुक्स में लिखी हुई है, वहां से आपको पढ़ लेना है। अगर सेंटेंस सेम होता, ही सेड टू मी ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो ही सेड टू मी, तो यहाँ पे सेड टू को बदलते इस सेंटेंस के हिसाब से, ये ऑर्डर दे रखा है तो सेड टू चेंज इनटू ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड मी। कोमा से हटाने के लिए टू, अगर नेवर, डू नॉट, इन सब से शुरू है सेंटेंस, डू नॉट टच माय मोबाइल, तो डू नॉट की जगह पे यहाँ पे टू नहीं नोट टू आ जाता, क्या आता, नोट टू। अब यहाँ पे पॉजिटिव में तो टू आ गया, तो ही ऑर्डर्ड मी टू। उसके बाद अगला सेंटेंस यू का यू, ओपन द डोर, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, ध्यान रखेंगे। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेंस में भी ध्यान रखना, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, तो इस तरीके से करने हैं। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, देखो अगर ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी द अर्थ
रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो प्यारे बच्चों इस सेंटेंस को नहीं चेंज करेंगे, इस सेंटेंस के जो प्रोनाउंस वगैरह है वो तो चेंज हो जाएंगे, और वैसे तो यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या ही प्रोनाउन चेंज करना, ठीक है, वहां तो ऐसी चीज आएगी नहीं। अब द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसमें क्या ही चेंज करोगे, क्योंकि ये चीज तो सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। भाई आप जापान में खड़े हो, अमेरिका में खड़े हो, इंडिया में खड़े हो, धरती सन के चक्कर लगाती है, ये बात फैक्ट रहनी है, फैक्ट वाली चीजें, मैथमेटिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट, ये सभी चीजें हमेशा रहेंगी एज इट इज, इनका कोई टेंस वाइज चेंज नहीं होना है। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्मेशन थी। तो ये 2 से 3 नंबर के आ सकते हैं, 2 से 3 नंबर के आपके टेंस आ सकते हैं, 1 नंबर का आपका मॉडल आ सकता है, 1 नंबर में आपके आ सकते हैं पंक्चुएशन। ध्यान रखेंगे सेंटेंस में अगर सबसे पहला जो लेटर होता है कैपिटल होता है, ध्यान रखेंगे इस बात का, पहला लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल। प्रॉपर नाउन कहीं पर आए, मान ली किसी का नाम, पूरा नाम मोहन सोहन, ये सभी चीजें, किसी चीज का नाम, खास चीज का नाम, ताजमहल का नाम, लाल किले का नाम, सेंटेंस के सही बीच में भी क्यों ना आए, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो भी क्या होगा, कैपिटल होगा। असर्टिव सेंटेंस की हमेशा एंड जो है वो फुल स्टॉप से होती है, ध्यान रखेंगे, जब आपकी बात पूरी खत्म होगी तब आप हमेशा फुल स्टॉप लगाते हैं, उसके अलावा कोई और चिन्ह नहीं लगाना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मार्क भी आता है प्यारे बच्चों, इंटरोगेटिव अनुसार। सेंटेंस की शुरुआत में WH फैमिली का वर्ड मिले या कोई हेल्पिंग वर्ब मिले, WH वर्ड मिले या फिर हेल्पिंग वर्ब मिले, ऐसे सेंटेंसेस के एंड में हमेशा साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क जो है वो आपको यूज करना है, ध्यान रखेंगे। अगर सेंटेंस में कहीं पे कोई ऐसा एक्सप्रेशन मिले सडन रिएक्शन वाला, इंटरजेक्शन आपको मिल जाए, ठीक है, क्या मिले, इंटरजेक्शन अगर आपको मिले, हुर्रे, वाओ, अलास, तो उन सेंटेंसेस में हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपने यूज करना है, ध्यान रखेंगे इस बात को, होपलेस नहीं होना है, एग्जाम इतना मुश्किल नहीं आएगा, ठीक है, बेफिक्र होकर पेपर दिखाना, ठीक है। उसके अलावा क्या रहता है, एंड, हाँ, एक चीज के साथ एक और चीज ऐड करनी है, एक और चीज ऐड करनी है, 2-3 चीज ऐड करनी है। तो पहली बार जब कुछ ऐड होगा, ठीक है, जैसे मोहन और सोहन और चिंटू जो है वो खेल रहे हैं, तो मोहन और सोहन एंड सोहन, और लास्ट में चिंटू है, ठीक है, एंड चिंटू, ठीक है। तो चीजें ऐड करने के लिए एंड आता है, लेकिन क्या कहता है, जब पहली बार कोई चीज ऐड करेंगे तो वहां लगाएंगे कोमा, बस ये ध्यान रखना आपको, ये एंड यहां पे नहीं आएगा, ये हो सकता है इसमें पेपर में एंड लिखा है उसको आपने ठीक करना हो, तो पहली बार जब ऐड करेंगे तो कोमा, और जब लास्ट में जहां पे सबसे खत्म होगा एंड चिंटू, वहां पे क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे, याद करेंगे। आपने एक चीज ऐड करनी है, एक के साथ ऐसे करके ऐड करना है, ये 4 आदमी खेल रहे हैं, तो पहले का नाम लिखेंगे, उसके बाद एंड ना लिख करके क्या लिखेंगे, कोमा, दूसरे के बाद तीसरा भी है तो इन दोनों को भी एंड ना लिख करके क्या लिखेंगे, कोमा, और जहां पे सबसे आखिर में जो आदमी होगा ना उससे पहले क्या लगा देंगे, एंड, जहां पे खत्म है लिस्ट, जहां पे लिस्ट खत्म होगी वहां पे एंड, बीच में जो एंड होंगे उसके लिए आप कोमा लगाते चले जाएंगे। तो ये ग्रामर की कुछ टिप्स थी जो आपको एग्जाम में फॉलो करनी है, ध्यान रखनी है। अदरवाइज बाकी सब चीजें ग्रामेटिकल जो वीडियोस हैं वो बनी हुई हैं आपके लिए, पूरे सिलेबस की वीडियो लिटरेचर वाली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, ग्रामर की 1 शॉट का लिंक डाल दूंगा, ये वाली वीडियो आपके लिए है ही, कंपोजिशन की वीडियो आज हमने तैयार कर ही ली है। तो ये सब चीजें हैं, इसको पढ़ करके जाए, नींद अच्छी ले, 8-9 घंटे सोना है आराम से, उसके बाद पेपर लेना है। आज हम रात को 8:30 बजे एक लाइव सेशन करेंगे, ठीक है, उसमें आपकी कुछ क्वेरी होंगी, रात को सोने से पहले वो ले लेंगे, 15 से 20 मिनट का सेशन होगा, 9 बजे इत्मीनान से आप 1 घंटा रिवाइज करके 10 बजे चैन की नींद सोना है, और सुबह 5-6 बजे तक खर्राटे मार के जबरदस्त धूमधाम वाली नींद लेनी है, ठीक है। पेपर अच्छा आएगा, शानदार पेपर आएगा, होपलेस नहीं होना है, पेपर अच्छा करके आना है। चलो टेक केयर, थैंक यू।